नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आजकल की जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही योग्य बच्चे हैं और वह अपने अपने काम में आगे निकल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें बुजुर्गों को, एडल्ट्स को, वृद्धों को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनकी उम्र है, उनका अनुभव है और उनके जीवन में विभिन्न स्तरों पर सीखी गई विभिन्न शिक्षाएं हैं और यह तजुर्बा, यह अनुभव सभी वृद्धजनों को, सभी ओल्ड सिटीजन्स को एक महान कर्मों के लिए प्रेरित करता है, उनको महान काम करने के लिए प्रेरित करता है तथा उनके तजुर्बे से नौजवानों को भी शिक्षा मिलती है। आजकल के नौजवान किस प्रकार से आगे आगे निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने घर में या अपने समाज में रहने वाले बुजुर्गों को भी पीछे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक हास्यप्रद कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उम्र के साथ साथ वृद्धों में तजुर्बे का, अनुभव का वृद्धि होती है। एक वृद्ध ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8 से 10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना या फाइन होगा और 6 महीने की कैद भी होगी। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। अर्थात 200 के 3 नोट 600, 50 के 2 नोट 700 और 5 नोट 100 के थे। और यह सब बातें वह वृद्ध वहाँ पर जो बैठा था, सफ़र कर रहा था, वो सब नोटिस कर रहा था, भाई कितने रुपए इकट्ठे हुए, क्या हुआ। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे इस बुड्ढे ने जंजीर खींची है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हम ये 1200 रुपये का एंजॉय भी करेंगे। उस वृद्ध ने हाथ जोड़ करके कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन बच्चे नहीं माने। जंजीर खींच दी गई। टीटी आया और सिपाही के साथ भी आया, पुलिस के साथ आया। लड़कों ने एक ही स्वर में कह दिया, इस बुड्ढे ने जंजीर खींची है। टीटी बुड्ढे से बोला, शर्म नहीं आती, इस उम्र में इतने बड़े होकर के ऐसी हरकत करते हो, बिना किसी कारण के आप चेन खींचते हो, आपको 500 रुपये का फाइन भी लगेगा, 6 महीने की जेल भी होगी। वो बुड्ढे ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बहुत ही दया भाव से बोला, सर, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। तब टीटी ने बोला, भाई तुमने जंजीर खींची है, मजबूरी में खींची है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मजबूरी थी। उस वृद्ध ने, उस बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए हैं और इस लड़के के ने अपनी जेब में रखे हैं। 200 के 3 नोट हैं, 2 नोट 50 के हैं, 5 नोट 100 के हैं, आप गिन लीजिए। अब टीटी ने सिपाही से कहा कि इस बच्चे की तलाशी लो। जैसा बूढ़े ने कहा, नोट मिलाए गए, लड़के के जेब से 1200 रुपये बरामद हो गए। 200 के 3 नोट, 50 के 2 नोट और 100 के 5 नोट, जिनको वृद्ध को वापस कर दिया गया और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अभी इसके पश्चात पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घुर कर के देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है, उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाएं। इस प्रकार आज की शिक्षा
कि सभी बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके अंदर स्थित अनुभव का पालन करते हुए अपने जीवन में विकास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।